सागर जिले के मालथौन क्षेत्र में कथित लव जिहाद के मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के कथित अपहरण के लगभग 20 दिन बाद भी कोई सुराग न मिलने से इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। 7 जुलाई को भोपाल में मजदूरी करने आए एक परिवार की नाबालिग बेटी के गायब होने से परिजन लगातार परेशान है। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। लड़की के पिता ने कटारा हिल्स थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलने से अब मामला गर्मा गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। वीएचपी पदाधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई और लड़की का पता नहीं चला तो वे नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। वीएचपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भोपाल पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। परिजनों ने बताया कि पुलिस कहती है कि क्या हम जाएं आपकी लड़की को ढूंढने, जिससे उनका आक्रोश और बढ़ गया। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि जिस युवक पर शक है वह दूसरे समुदाय से है और उसी समुदाय के कुछ लोगों ने गांव में जमीन पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों का दावा है कि ये लोग उनके घर गिराने की धमकी दे रहे हैं, जिससे डर और तनाव का माहौल बन गया है। मामले को लेकर खुरई एसडीएम मनोज चौरसिया ने कहा कि प्रशासन और पुलिस टीम लगातार लड़की की तलाश कर रही है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। जांच की प्रगति पर भी निगरानी रखी जा रही है और जल्द ही परिणाम सामने लाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 20 दिन से लड़की का पता नहीं चलना और पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने न आना स्थानीय ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के गुस्से की वजह बन गया है। मामले में वीएचपी की सक्रियता और चक्का जाम की धमकी से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक लड़की वापस नहीं आती तब तक वे भी शांत नहीं बैठेंगे। वहीं वीएचपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द परिणाम नहीं आए तो वे मालथौन और आसपास के इलाकों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और हाईवे जाम कर देंगे। हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। हेराई गांव में सूचना मिली थी आज से लगभग 18-19 दिन पहले कि यहाँ से एक हिंदू लड़की का अपहरण हुआ जो अहिरवार समाज से आती है। लगभग 20 दिन होने को है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज है, पुलिस प्रशासन अभी तक उसको ढूंढने में नाकाम है। और दूसरी यहाँ की शिकायत थी कि यहाँ निजी जमीनों पर कब्जा था, अतिक्रमण था, जो यहीं के जो जिहादी मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो कब्जा किए हुए हैं। वो कई साल से कब्जा है, वो कब्जा भी नहीं हट रहा। कई बार इन्होंने आवेदन दिए ग्रामवासियों ने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके अलावा जब इन लोगों ने ये कोशिश की कि शिकायत दर्ज करें तो हुआ ये कि एक हवाई फायर की घटना यहाँ हुई लगभग 1 हफ्ते पहले। यहीं के जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने हवाई फायर करके पूरे गांव को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि कोई आगे कहीं भी शिकायत करेगा तो पूरा तुम लोगों को जान से खत्म कर देंगे और ना तुम अभी तो जमीनें बचाने पड़ रहे हो पर अपनी जान भी नहीं बचा पाओगे। इस प्रकार की धमकी दी गई। तो आज हम सब लोगों की मांग थी कि इस प्रकार के जो भी यहाँ कृत्य हो रहा है, मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश खैराई को हो रही है, वो ना हो। पुलिस प्रशासन यहाँ पर्सनली ध्यान दे और हर हाल में यहाँ न्याय मिले। यहाँ जो बच्ची गुम हुई है उसको ढूंढा जाए और जमीनों पर भी जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाए जाएं और एफआईआर उसकी हो जिसने हवाई फायर की, उस पर एफआईआर भी दर्ज हो, क्योंकि अभी तक उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। लगातार आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें क्या वो निकला है? अभी तक निष्कर्ष ये निकला है कि अभी हम लोग प्रशासन के भरोसे हैं। एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि लगभग 10 से 12 दिन के अंदर पूरा अतिक्रमण हट जाएगा और जो कार्रवाई नहीं हुई है, जैसे एफआईआर दर्ज है तो एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। और इसके अलावा जो जमीनों पर के अलावा जो पट्टों पर कब्जा है, लोगों के गरीब लोगों के पट्टों पर कब्जा है, वो सरकारी पट्टे भी उनको वापस दिला जाएंगे। यहाँ से एसडीएम महोदय ने आवेदन वो हम लोगों के आवेदन पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। अच्छा, हम लोगों का ये भी है कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो यहीं जो फोल्ड लाइन है अपना NH 44 पे हम लोग चक्का जाम करेंगे उनके दिए समय के बाद, अभी नहीं, पहले हम उन लोगों की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। भाई साहब, लव जिहाद का मामला आया, इसको मतलब कितना दिन हो गया है? लव जिहाद का ये लगभग 7 तारीख का मामला है। 7 जुलाई को ये घटना घटित हुई। यहाँ पीड़ित परिवार आया, एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया गया। बोल दिया गया कि यहाँ का केस नहीं, आप भोपाल जाओ। तो उसको भोपाल भेजा, वो मार्कशीट लेने फिर आया, फिर गया। यहाँ से 9 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई।
उसमें भी 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, कोई FIR के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। इसके अलावा TI साहब ने उसके पिता का नंबर ब्लॉक किया रखा है और उसको उल्टा जवाब देते हैं, कहते हैं कि हम ढूंढने जाएं क्या। भोपाल TI की इस प्रकार की प्रतिक्रिया का भी विरोध हम लोग करते हैं और यहाँ SDM महोदय से भी मांग की है कि वो भी सामंजस्य बैठाल कर यहाँ भी एक टीम गठित करें और समन्वय से उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करें। भाई साहब FIR कहाँ पर हुई है? FIR ये कटारा हिल्स थाना भोपाल में दर्ज हुई है और बच्ची को भगाने वाला जो मुस्लिम है जो उसने अपहरण किया है वो यहीं का है, खैराई निवासी। बच्ची नाबालिग है, उसकी उम्र 16 साल कुछ महीने है और जो मुस्लिम लड़का है वो खैराई का निवासी है, बच्ची भी खैराई की निवासी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लड़की को जल्द से जल्द ढूंढकर परिवार के पास लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस गांव में एक 20 दिन पहले कोई एक लड़की थी, वो किसी एक दूसरे समाज के युवक के साथ चली गई थी। उसके विरोध में ये लोग इकट्ठा हुए थे, पहले भी एक बार हो चुके हैं, आज फिर हुए हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पे हमारी ज़मीन पर भी दूसरे पक्ष ने कब्जा किया हुआ, उसको छुड़ा के दिया और कुछ सरकारी ज़मीन है उसको भी छुड़ा के दिया जाए और जो विवाद की स्थिति है उसको छुड़ा दिया जाए। इस संबंध में हम सब पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजीव यादव की रिपोर्ट। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल AC शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, OnePlus, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं AC, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।